कभी कभी ऐसा फील होता है कि इनके जीवन में ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास बैठा है। और छोटे बच्चे हैं, अक्सर देखा जाए कि वो खेलते खेलते अचानक से रोने लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ देख लिया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जी के बारे में। और आज हमारे साथ मौजूद है रीना गुप्ता जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडर भी है। वेलकम मैम। आज का सवाल मेरा ये है आपसे, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, हमारे घर में बुरा साया है, जिसे आप इविल आई भी कहते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? जय माता दी। तो बुरी शक्तियों के बारे में मैं एक बात यही कहूंगी कि बुरी शक्तियां होती हैं। जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, वैसे ये निगेटिव एनर्जी भी जीवन में होती है और इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए तो राहु और केतु की दशा या महादशा में भी ये संकेत में देखने को मिलते हैं। लोगों के जीवन में अगर शनि का प्रभाव होता है तो भी देखने को मिलते हैं। और ये चीजें महसूस करने की है। जैसे किसी के जीवन में अगर बुरी शक्तियों का प्रभाव है तो उसके घर में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, लोगों में परेशानियां हैं, दवाइयां हैं, वो रात में डरते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव एनर्जी को बताती हैं या दर्शाती हैं। इस चीज़ के बारे में हम यही बोलेंगे कि अगर बुरी शक्तियां हैं तो इसके भी उपाय होते हैं। इसको करने से जीवन में बदलाव आ जाता है, यानी इनको हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जी मैम। और मैम, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर या हमारे घर में बुरा साया है और इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? जी, प्रभाव की बात करें तो प्रभाव तो इसका ऐसा होता है कि जिसे हम एक शब्दों में बता नहीं सकते। प्रभाव के बारे में जैसे लोग बुरे सपने आने तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। कभी कभी ऐसा फील होता है कि इनके जीवन में ऐसा लगेगा कि कोई मेरे पास बैठा है, या ऐसे अचानक से डर लग जाएगा कि जैसे। और छोटे बच्चे हैं, अक्सर देखा जाए कि वो खेलते खेलते अचानक से रोने लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ देख लिया है। ऐसी चीजें होने लगे आपके घर में तो ये चीजें संकेत देते हैं कि आपके घर में बुरा प्रभाव है। जैसे बहुत से घरों में क्या होता है कि बार बार चूल्हे पर दूध गिर जाता है। जैसे होता है कि हम खड़े हैं और हम अभी देख ही रहे थे, अचानक दूध गिर गया, कोई चीजें हाथ से छूट के गिर जाती है, ऐसा लगेगा किसी ने गिरा दिया हो। बहुत सी चीजें होती हैं। बस इसमें यह है कि आप थोड़े प्रिकॉशन ले लीजिए। चीजों को समझने की बात है। जितना आप समझकर उसकी चीज़ों को, उपाय को करेंगे तो समस्याएं जीवन से हटने लगेंगी। बट ये होती हैं और इसके प्रभाव बहुत बुरे देखे जाते हैं। और अगर आपको जानना है कि आपके ऊपर कोई बुरा साया है तो आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप कांच की बाउल में थोड़ा नमक भर लीजिए। नमक कोई भी हो, उसको भर करके आप जिस रूम में सोते हैं पूरी नाइट उस नमक को ऐसे ही रख देना है खुले में। आप देखेंगे कि अगर बुरी शक्तियां होंगी तो नमक घोल की तरह एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। तो ये चीज देखने लायक होगी कि आपके जीवन में बुरी शक्तियां हैं। ये उसको बताती हैं कि आपके जीवन में उसका प्रभाव है, यानी बुरी शक्तियों का आपके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव है। दूसरा उपाय एक और भी कर सकते हैं कि आपने लेना है दो ग्रीन पालक ले लीजिए या कोई और हरी पत्तेदार सब्जी ले लीजिए। जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, ऐसे दो चीजें रखिए। और जिसके ऊपर आपको डाउट है, जैसे आपको डाउट है कि मेरे ऊपर कोई बुरी शक्ति है, तो आप अपने सर के पास 1 केजी पालक, 1 केजी मेथी, दोनों को रख करके पूरी रात सोएंगे। सुबह उठते ही बासी मुंह उठिए और जाइए, आप गाय को खिलाएंगे। अगर गाय ने तुरंत उस पालक को या आपके साग को अगर वो खा लेती है तो समझिए कि आपके जीवन में कोई बुरी शक्ति नहीं है। ये बातें आपके लिए मायने नहीं रखती। अगर वो नहीं खाती है तो समझिए कि आपके जीवन में इनका बहुत ही बुरा प्रभाव है। क्योंकि गाय को हम, गौ माता को सभी देवी देवताओं से रिलेट करते हैं, यानी उनके शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। और वो अगर बुरी शक्तियाँ होंगी तो वो आपके पालक को मुंह नहीं लगाएंगी। तो ये सब चीजें देखने की चीज होती है। तो मैम, जो चीज़ें आपने अभी बताई हैं, तो इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? जी, बुरी शक्तियों से बचने के उपाय तो बहुत से होते हैं, पर मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन में अगर उसका प्रभाव है तो वो खत्म हो जाएगा। पहले तो आपको चेक करना होगा कि आपके घर में बुरी शक्तियां हैं या नहीं है। आपको लेना है एक ब्लैक धागा, उसे अपने दरवाजे से ऊपर से नीचे की तरफ उसे नाप लेना है, यानी कि जितना बड़ा दरवाजा है उतना बड़ा धागा होगा। और शाम के टाइम पे
फिर से उसी धागे से अगर उस दरवाजे को हम चेक करेंगे, यानी मेन इंटरेस्ट को चेक करेंगे, तो देखेंगे कि अगर वो धागा छोटा हो गया या बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो समझने की बात है कि अगर थोड़ा छोटा है तो कोई बुरी शक्ति है, पर उतना इफेक्ट नहीं डाल रही, यानी उसको आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा उसका बुरा प्रभाव नहीं है। अगर धागा बहुत छोटा हो गया तो समझिए कि शक्ति है और आपके जीवन पे उसका बुरा प्रभाव ही भी है। तो हम उसके हिसाब से उपाय करेंगे, क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो मेन एंट्रेंस से ही एंटर करती हैं, यानी आपके जीवन में आती हैं, या फिर आपके साथ जो समस्या है या आपके ऊपर जो अगर ऐसी शक्ति का प्रभाव है, तो आप मेन एंट्रेंस से आते हैं। तो आपके दरवाजे पे जैसे दुर्गा कवच लोग लगा लेते हैं, या नज़र सुरक्षा कवच अगर है, तो इन शक्तियों से बचा जा सकता है। एक उपाय आप और भी कर सकते हैं यहाँ, कि आप अपने घर के दरवाजे पे स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने से भी इस समस्या का माने ये आपके जो बुरी शक्तियों के प्रभाव को रोकती हैं। अगर आपके जीवन में पर्सनली अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके ऊपर कोई बुरी शक्तियाँ हैं, तो इसके लिए आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली को दिखा करके इसके उपाय करने पड़ेंगे, तो ही जाके इस समस्या का समाधान होगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। अगर आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे लिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें।